देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, देखिए यहाँ पे जो आर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और है जो आर है वो बता रहा है कि इसमें क्या रिलेशन है। ये रिलेशन है, ठीक ना, कि कोई दो संख्याएं हैं जिसमें ए का मान कम है किससे, बी स्क्वायर से। तो सिद्ध करना है आर न स्वतुल्य है, न ही सममित है, और न ही संक्रामक है। यानी कि पहले से ही हमको बता चुका है कि आप ऐसा उपाय करिए कि न स्वतुल्य हो, न सममित हो, न संक्रामक हो। ठीक है, तो एक तरह से हमको पहले ही से आंसर पता है और हमको इन सेट कर देना है। तो जिन बच्चों को स्वतुल्य का मतलब पता होगा, स्वतुल्य का मतलब जो तुल्य, अगर ए कामा ए बिलोंग्स टू आर अगर हो गया तो स्वतुल्य है। अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर तो सममित है। और संक्रामक के लिए, ट्रांसिटिव के लिए क्या जरूरी होता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब जाकर के संक्रामक होता है। अगर वो चीजें आपके दिमाग में गूंज रही हैं तब तो आप तुरंत का तुरंत लगा लेंगे, अन्यथा आप परेशान होंगे। ठीक ना, चलिए, तो वह स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पहले हम देखें रिलेशन हमारा कैसा है। पहले आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। कैसा समुच्चय बच्चों, रियल नंबर है, वास्तविक। देखिएगा यहाँ दे चुका है कि यह क्या है, वास्तविक है। ठीक है ना, तो इस पर विशेष फोकस करिएगा कि जो समुच्चय है हमारा वह कैसा है, वास्तविक है, यानी कि रियल है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होता है उसमें कौन कौन से अंक आते हैं। उसमें देखिए जीरो भी आ सकता है, उसमें +-1 +-2, इसमें फ्रैक्शन वाले नंबर भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन वाले भी नंबर आ सकते हैं, उसमें अंडर रूट वाले भी नंबर आ सकते हैं। तो आप चाहें तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की जब बात करें तो कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, प्लस हो, माइनस हो, फ्रैक्शन में हो, कड़ी में हो, कोई भी नंबर आप लेकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग यहाँ से ध्यान दे रहे हैं कि हमारा जो रिलेशन दिया है वो किस टाइप का है। तो देखिए, जो रिलेशन दिया हुआ है वह दिया है कि ए कामा बी का पेयर हो, जबकि सच दैट ए लेस इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर, और इसका मान इससे क्या हो, कम हो। ठीक, तो चलिए इस कथा की शुरुआत करते हैं। पहले बताने जा रहे हैं स्वतुल्य के बारे में। किसके बारे में, स्वतुल्य के बारे में। ठीक है, तो स्वतुल्य में क्या होता है, जो स्वयं के तुल्य हो। अगर स्वयं के तुल्य नहीं है तो स्वतुल्य नहीं होगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं, लिखने जा रहे हैं कि यार स्वतुल्य नहीं होगा, आर स्वतुल्य नहीं होगा, आर स्वतुल्य नहीं होगा। क्योंकि देखिएगा यही लिख दे रहे हैं, क्योंकि ए छोटा या बराबर नहीं हो सकता है किससे, ए स्क्वायर से। ठीक है, यह बराबर नहीं हो सकता। तो आपके मन में बात आएगा, सर कोई एग्जाम्पल लेकर आप बताते तो ज्यादा बढ़िया रहता। तो चलिए एक एग्जाम्पल मान ले रहे हैं। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल मान लें, जैसे माना ए बराबर कितना, 1/2। ठीक ना, तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर ए को माने हमने 1/2 तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, तो 1/2 छोटा हो सकता है 1/2 क्यू से, नहीं, 1/2 बड़ा होता है और 1/8 क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना, और जबकि यह क्या कर रहा है कि 1/2 छोटा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इक्वल टू लगा दी, कोई बात नहीं है, यानी कि यह नहीं हो सकता है, यह हमेशा बड़ा होता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए आर स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक, चलिए अब सममित पे आ जाइए। किस पे आ जाइए बच्चों, सममित पे आ जाइए। अगर हम सममित की बात करेंगे तो कहेंगे यार सममित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिएगा, चूंकि ए छोटा है, देखिएगा ए छोटा है बी स्क्वायर से, परंतु परंतु बी छोटा नहीं होगा, बी और नॉट लेस इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक ना, यह नहीं होगा, इसलिए आर सममित नहीं होगा। ठीक ना, तो हम कहेंगे आर जो है वह क्या होगा, सममित नहीं होगा। अगर आप चाहें तो एक एग्जाम्पल लेकर के
इसको भी लिख सकते हैं, ठीक ना। कैसा एग्जाम्पल, एक आध गो अंक मान लो, जैसे हम मान रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने क्या किया, माना, क्या माना, माना ए बराबर, माना ए बराबर कोई तुम अंक ले लो, चलो हमने 2 ले लिया, तथा बी कोई अंक ले लो, चलो हमने 5 ले लिया, ठीक ना। अब देखो कि यहाँ पर जो 2 है ना, वह कम है किससे, वह 5 के वर्ग से कम है, परंतु यहाँ 2 कम है 5 के वर्ग से, परंतु क्या 5 भी कम है 2 के वर्ग से, नहीं तो 4 हो रहा है, यानी कम नहीं है, इसलिए सममित नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर हमको इस तरह से प्रूफ करना हो तो आपके दिमाग में जो स्वतुल्य है, सममित है, उसका उसमें गूंजना चाहिए कि हाँ स्वतुल्य के लिए क्या जरूरी है, सममित के लिए क्या जरूरी है, और हमको पहले ही से आंसर पता है कि सममित भी नहीं है, तो हम कुछ ऐसा उपाय कर दें, वो ऐसा एग्जाम्पल दें कि न हो, पास हो ना। चलिए संक्रामक पे आ जाते हैं, ठीक है। तो संक्रामक क्या होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, संक्रामक, यह संक्रामक जैसे लगता है आक्रामक है, ठीक है ना, और बच्चे बहुत भयभीत हो जाते हैं। तो हम कुछ ऐसा उपाय कर दें कि बहुत आसान, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ए बी सी, 3 संख्याएं जो क्या हो, रियल नंबर हो। तो हम लिखने जा रहे हैं, यदि ए छोटा है बराबर है बी स्क्वायर, इफ ए आर लेस इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी आर लेस इक्वल टू सी स्क्वायर, परंतु परंतु ए आर नॉट इक्वल टू, देख लीजिएगा, नॉट लेस इक्वल टू सी स्क्वायर। देखिए ए छोटा है बराबर है बी स्क्वायर और बी छोटा है बराबर सी स्क्वायर, तो ए छोटा या बराबर नहीं होगा सी स्क्वायर से, इसलिए आर संक्रामक नहीं होगा, इसलिए आर क्या नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा, ठीक है बच्चों, ठीक। तो यह लेसन सुनने में, पढ़ने में बड़ा कठिन लगता है, लेकिन जब शुरू से को वीडियो छोड़ेंगे नहीं, आप एक एक क्वेश्चन देते चलेंगे तो एकदम आसान लगेगा, इतना आसान कि जैसे हलवा, ठीक है। जो बुजुर्ग लोग हों वो हलवा बहुत आराम से खा लेते हैं, उनको दांत नहीं होता, चुबला चुबला खा लेते हैं, तो ये समझ जाए आपको नहीं आएगा तब वो लगा लोगे, ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिए, एक हमको समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6 में, ठीक है, यह समुच्चय है, और जो रिलेशन है वह क्या है, ए कामा बी है, रिलेशन क्या है, ए कामा बी है, और बी का मान क्या है, ए से एक ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा, बी का मान क्या बोला है, a+1, यानी जितना ए रहेगा उससे एक ज्यादा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो जांच करना है कि यार स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है, यहाँ सिद्ध नहीं करना है, चेक करना है आपको कि यह क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। कैसे चेक किया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं तो अंतर ध्यान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला काम क्या करेंगे आप, सुनिएगा, पहले तो आप लिख लीजिए रिलेशन हमारा कैसा है, ठीक है ना, हमारा रिलेशन बढ़िया है कि खराब है। तो ए कामा बी सच दैट जो बी की वैल्यू है वो क्या है, ए से एक ज्यादा है। अब लिखना शुरू किए, तो हम जब लिखना शुरू करेंगे, अगर देखिए पहले एक रखिए, अगर यहाँ एक रखेंगे तो बी का मान क्या है, उससे ज्यादा है तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, अगर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ 5, 5 रखेंगे तो कितना, 6, अब 6 रखेंगे 7 जो समुच्चय में नहीं है, इसलिए हम 6 तक ही जाएंगे, तो यह हम ऐसा रिलेशन है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, पहले क्या जांच किया जाए, स्वतुल्य, पहले आप स्वतुल्य चेक करिए। तो स्वतुल्य कैसे चेक करेंगे, देखिए क्या किसी का डबल इसमें है, नहीं है, तो हम कहेंगे इसमें किसी का डबल नहीं है, ना 1 का, ना 2 का, ना 3 का, किसी का डबल नहीं है। तो किसी को गलत सिद्ध करना हो तो एक एग्जाम्पल काफी होता है, तो हम कह देंगे 1, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं होगा, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो स्वतुल्य नहीं है। अब पहुंचिए किस पे, सममित पे, सिमेट्रिक है कि नहीं, सममित। अगर हम सममित की बात करें तो ए कामा बी, बी कामा ए होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हम क्या लिखने वाले हैं, 1, 2, देखिए 1, 2 आर में है,
परंतु क्या 2 कामा 1 भी आर में है? देखिए, परंतु 2 कामा 1 आर में है? नहीं है, इसलिए आर सममित नहीं होगा, ठीक ना। इसलिए आर सममित नहीं होगा। दिस इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना। अब लास्ट पे आते हैं हम लोग, क्या? संक्रामक, यानी कि ट्रांसटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, ठीक है, संक्रामक। अगर हमको संक्रामक प्रूफ करना है तो ए कामा बी, बी कामा सी और सी कामा ए होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, किसी को किससे बता दीजिए, तो हम क्या लिखने वाले हैं? 1 कामा 2 आर में है और 2 कामा 3 भी आर में है। अब किसको देखेंगे? 1 कामा 3, परंतु यह देखिए 1 कामा 3 आर में है? नहीं है, 1 कामा 3 आर में नहीं है, इसलिए आर संक्रामक नहीं होगा, इसलिए आर संक्रामक नहीं होगा, नहीं होगा। तो कोई परेशानी नहीं बच्चों, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना, इसमें कोई कष्ट नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए।